हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू SBS चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पौधों व जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, आपका चैप्टर है कक्षा 10 का। ठीक है, आपको कहीं पर भी काम आ सकता है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि पौधों व जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। तो सुनते हैं। समस्त जीवधारियों की शारीरिक संरचना अत्यधिक जटिल होती है, जिसके कारण उनके शरीर में होने वाली क्रियाएं भी अत्यधिक जटिल होती हैं। इन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे आपको समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा ही पेड़ पौधे एवं जंतुओं में समन्वय होता है। ये जो समन्वय तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 हार्मोन तंत्र। तंत्रिका तंत्र, हार्मोन तंत्र। इस वीडियो में हम केवल आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र उपस्थित यानी अनुपस्थित होता है। ये जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाली द्रुतगामी सेवा है। द्रुतगामी सेवा को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो? स्पीड पोस्ट। कौन सा? स्पीड पोस्ट। आप नहीं करते हो डाक खाने में जाके स्पीड पोस्ट? स्पीड पोस्ट का मतलब है किसी भी चीज को, अपनी आप सूचना को बहुत ही जल्दी दूसरी जगह पहुंचा देना। जैसे आपके पैर पर अगर चींटी ने काटा या आपकी स्किन पर कहीं पर भी एक हल्का सा बाल भी टच हुआ तो तुरंत ही आपका मस्तिष्क आंखों को आदेश देता है कि देखो वहां पे कुछ है। फिर आंखें उसका प्रतिबिंब बनाती हैं, फिर आपका मस्तिष्क उसको सीधा करके पढ़ता है। फिर मस्तिष्क हाथ को आदेश देता है कि अपने हाथ के द्वारा से वहां पे उस चीज हटा दो। ठीक है, फिर वो हाथ ग्रहण करता है। मतलब ये सब चीजें सेकंड्स में ही हो जाती हैं। यानी कैसी सेवा है ये? द्रुतगामी सेवा। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, है ना, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मनुष्य चल सकता है क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही पूरे जाल में मांसपेशियों की तरह जुड़ा हुआ है, जो हमें चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बात करते हैं हार्मोन तंत्र की, थोड़ा जान लेते हैं। ये पेड़ पौधों व जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। यानी ये पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है हार्मोन तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है वो एक द्रुतगामी सेवा है, जो केवल और केवल जंतुओं में ही पाई जाती है। ये जीवधारी के वृद्धि व विकास के साथ अनेक क्रियाओं के लिए अत्यावश्यक है। आप छोटा सा बीज लगाते हो, बहुत विशालकाय वृक्ष बन जाता है। ठीक है, और जंतुओं में आप देखते हो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, इस तरह से। हार्मोन्स की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में ही अपना काम कर देता है ना, गागर में सागर। इसकी मात्रा कम या ज्यादा होने पर महत्वपूर्ण क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिससे शरीर अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। यानी किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम से ही हो जाती है। यानी इसकी ज्यादा मात्रा भी प्रॉब्लम करती है, इसकी कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब हम आपको तंत्रिका तंत्र 1 by 1 पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में काम कैसे करता है, कितने प्रकार का होता है, और हार्मोन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो एक प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और ये जो आपका जो भी नोट्स है, ये सभी आपको नोट्स आपको हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप का चैनल है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, और आपका इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो है तंत्रिका कोशिका। आप जानते हो कि हमारा जो मानव शरीर है वो कोशिकाओं से मिलने से बना है। ठीक है, मनुष्य की जीवन की सबसे छोटी एवं मौलिक इकाई क्या है? कोशिका, है ना। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। गुड। तो क्या है? तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर, आपकी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर जो एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं, जिससे
आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का और बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आपकी तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। तंत्रिकाओं का हमारे शरीर में जाल बिछा होता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में तंत्रिकाओं का पूरा पैर से लेके और आपके सर तक एक जाल बिछा होता है। ये 3 भागों में बटी होती है। किस प्रकार से जाल बिछा होता है आप इस चित्र में बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि आपके पूरे फिगर में किस प्रकार से वो पूरा जाल यहाँ पे बिछा हुआ है। ठीक है, ये 3 भागों में बटी होती है। तो निम्न प्रकार से है। कोशिका काय। कोशिका काय क्या है? तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है उसे कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें निशिल्स कण कहते हैं। यानी जो तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसमें केंद्रक हो, मतलब मध्य में केंद्रक हो, ठीक है, कोशिका काय कहलाता है। कोशिका काय यानी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका है उसका वह भाग जिसके बीच में क्या हो, केंद्रक हो, कोशिका काय कहलाता है। अब इस केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसे कौन सा द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें निशिल्स कण कहते हैं। यानी आसपास तंत्रिका कोशिका, बीच में केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर एक द्रव भरा जिसे कोशिका द्रव्य बोल दिया, और इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिसे निशिल्स कण कहा जाता है। नंबर 2, डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स। ध्यान से, डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स बहुत ही इजीली से समझते हैं। कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों को डेंड्रॉस कहा जाता है। यानी जो कोशिका काय है, बीच में केंद्रक है, आसपास जो आपको कोशिका काय है, इससे प्रवर्ध यानी बहुत सारे खांचे निकले होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉस। और ये जो डेंड्रॉस है वो पुनः शाखाओं में विभाजित हो जाता है जिनको हम डेंड्राइट्स कहा जाता है। यानी पेड़ से क्या निकला, तना, तने से क्या निकली, शाखाएं, उस शाखाओं से भी क्या निकली, शाखाएं। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र 1 बाय 1 हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। तंत्रिकाच देखते हैं, तंत्रिकाच क्या होता है। कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध जो सबसे अधिक लंबा होता है उसे तंत्रिकाच कहा जाता है। यानी तंत्रिकाच कुछ नहीं है, एक तरह से आपका डेंड्राइट्स या डेंड्रॉस ही है, जो सबसे बड़ा सा होता है प्रवर्ध, उसको ही तंत्रिकाच कहा जाता है। संरचना क्या है, इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जिसे न्यूरिलेमा कहा जाता है। यानी तंत्रिकाच के ऊपर एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जिसे न्यूरिलेमा कहा जाता है। इस तंत्रिकाच पर प्रोटीन व वसा के बने हुए कुछ भाग उपस्थित होते हैं जिन्हें माइलिन शीथ कहा जाता है। न्यूरिलेमा के ऊपर प्रोटीन व वसा के बने हुए कुछ भाग होते हैं जिन्हें माइलिन शीथ कहा जाता है। इन भागों के बीच में कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न होता है जिसे रैन वायर का नोड कहा जाता है। इन तंत्रिकाच है उसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जिसे क्या बोल दिया गया, न्यूरिलेमा। इस न्यूरिलेमा में प्रोटीन व वसा के कुछ भाग हैं जिन्हें बोला गया माइलिन शीथ, और इन माइलिन शीथ के बीच में जो खाली जगह होता है उसे बोलते हैं रैन वायर का नोड। ठीक है, यानी कोशिका काय, कोशिका काय के बीच में केंद्रक होगा, केंद्रक के चारों ओर जो द्रव भरा होगा कोशिका द्रव्य, और इसमें छोटे छोटे कण जो होंगे निशिल्स कण। फिर नंबर 2, डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स। कोशिका काय से जो प्रवर्ध यानी शाखाएं निकली होती है उन्हें बोलते हैं डेंड्रॉस, और ये डेंड्रॉस पुनः शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं जिन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब बात करेंगे तंत्रिकाच की, तो कोशिका काय से जो प्रवर्ध निकले हुए हैं उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तंत्रिकाच। तंत्रिकाच के ऊपर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा। इस न्यूरिलेमा के ऊपर प्रोटीन व वसा के छोटे छोटे भाग उपस्थित होते हैं इन्हें बोलते हैं माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ के बीच जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं रैन वायर का नोड। बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। प्रत्येक तंत्रिकाच का संबंध मांसपेशियों से होता है। जितने भी तंत्रिकाच हैं उनका संबंध किससे, सीधे मांसपेशियों से, और मांसपेशियों का हड्डी से। यानी हम जब मूवमेंट करते हैं तो हड्डी के साथ मांसपेशी चलती है, मांसपेशी के साथ आपकी तंत्रिकाएं भी चलती हैं। एक तंत्रिका कोशिका का संबंध दूसरी तंत्रिका कोशिका के साथ डेंड्राइट्स के माध्यम से होता है। नहीं, आपकी एक कोशिका, चित्र में देख पा रहे हैं आप,
एक कोशिका, उस एक कोशिका का जो आपका डेंड्राइट्स है वो दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के जुड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैल जाते हैं। ये हो गए आपके तंत्रिका तंत्र के जो प्रकार है ना। प्रकार का मीन्स ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है पूरा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यानी घर आपका किस किस भागों से मिलकर बना है भाई, किचन से मिलकर बना है, रसोई घर हो गया, किचन यानी आपका बाथरूम हो गया, आपका रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, है ना, हॉल हो गया, आंगन हो गया, इन सब चीजों से मिलकर घर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, आपने वो देखा कि कोशिका का है, डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स और तंत्रिका से। लेकिन अब तंत्रिका तंत्र का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, बहुत ही इजी है, नाम से याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी जो केंद्र में केंद्रीय, परिधि मतलब जो चारों ओर फैला हुआ है परिधि, स्वायत्त मतलब जो स्वतंत्र है वो स्वायत्त। वन बाय वन इजिली भी इनको अच्छे से समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि ये तंत्र एक नियंत्रक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। यानी जितने भी आपके शरीर में कार्य हो रहे हैं उन पर जो नियंत्रण का कार्य करता है, यानी नियंत्रण का मतलब आदेश जो देता है वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही देता है। इसके अंतर्गत आपका मस्तिष्क यानी दिमाग एवं मेरुरज्जु आती है। नहीं, आपकी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वही क्या है, मेरुरज्जु, यानी इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही आती है, ठीक है। अब मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु खुद में ही बहुत 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 बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं इसके जस्ट आगे की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, देख लीजिएगा उसको आप, कि इसमें क्या होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनका जो संचालन होता है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है। ये 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक, उपार्जित। जैसे आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा कि आपको छींक आती है और आपको सीखना नहीं पड़ा, बचपन से बच्चों को भी आती है। नहीं, ऐसी क्रियाएं जो नेचुरल होती है प्राकृतिक, प्रतिवर्ती। उपार्जित, जैसे आप अगर टाइपिंग स्टार्ट करना करते हो, अगर आप फोन में ही अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो तो बिगिनिंग में आप बहुत स्लो करोगे, लेकिन एक समय के बाद आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप बहुत ही तेज करने लगोगे। साइकिल चला रहे हो तो पहले आप बिगिनिंग में अगर चलाना सीख रहे हो तो आप पैडल देख के चलाओगे, लेकिन अगर आपको एक बार चलाना आ गया तो पैडल कहाँ हैंडल कहाँ आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है और सामने देखे गुनगुनाते हुए जा रहे हो। यानी आप जिस कार्य को सीख रहे होते हैं उस पे हमारा मस्तिष्क नियंत्रण करता है, इसलिए उसमें मस्तिष्क सोच विचार कर कार्य करता है, इसलिए उस पे टाइम लग जाता है। लेकिन जिस चीज को आप बिल्कुल परफेक्ट सीख चुके हो वहां पर मस्तिष्क अपना कार्य मेरुरज्जु को दे देता है और मेरुरज्जु वही कार्य करता है जिसके आप आदत हो चुकी है, बिना कुछ सोचे समझे आप उसको कर जाते हो, बहुत ही सही से वो काम हो भी जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। अब बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारे तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं पूरी बॉडी में जो फैली होती हैं वही है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परि मतलब परिधि मतलब चारों ओर, ठीक है। इसमें आपकी 2 प्रकार की हैं, कपाली तंत्रिकाएं, यानी कपाली यानी बोलते कपाल। आप अगर भोजपुरी मूवी या बिहार में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क को कपाल है, कपाल उड़िया है, कपाली। हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका निकलती हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी, 24, जो मस्तिष्क से निकलकर शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों तक फैली होती हैं। 12 जोड़ी ऐसी आपकी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो आपका मस्तिष्क से होकर निकलता है और 12 जोड़ी पूरे शरीर में फैली होती हैं। अब रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र होती हैं जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक फैली होती हैं और इस संख्या में कितनी होती है, 31 जोड़ी। मस्तिष्क अपना लोड किसको दिया है, मेरुरज्जु को। मस्तिष्क से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी, ठीक है। नंबर 3 आपका जो हमने आपका बताया था तंत्रिका तंत्र वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है ये, कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल 2 प्रकार की क्रिया होती हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक। अनैच्छिक क्या है, जो अपने आप हो रही है, आपकी इच्छा हो या ना हो,
बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता उन पे अनैच्छिक क्रियाएं। अब ऐच्छिक क्रियाएं जिस पर आपकी इच्छा का मैटर करता है, जैसे अगर हमने अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाया तो टोटल ऐच्छिक क्रिया है। आपका मन हो तो हैंडशेक कीजिए, नहीं तो नमस्ते बोलिए, ऐसे ही पीठ घुमा के निकल लीजिए। लेकिन अगर आपने भोजन को ग्रहण किया, मतलब अगर आपने इवन कौर को मुंह में भी रखा, तो आपको मुंह चलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप सब काम रोक के मुंह चलाओ ना। कोई भी काम करते रहो, आपके मुंह में अगर कोई चीज है तो मुंह अपने आप चलने लगेगा। मीन्स इट इज अनैच्छिक। और ये भी नहीं खाना खाने के बाद आप 4-5 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो कि अभी हमने खाना खाया, अब हमको खाना पचाना है, हमसे कोई भी काम मत करवाइए। यानी ये होता ही नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं कि आप अपने आप ही सुचारू रूप से होने लगती हैं। लेकिन इन क्रियाओं को चलाने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं स्वायत्र। समझ पा रहे हो आप? 3 प्रकार की, केंद्रीय, परिधीय एंड स्वायत्र। ये पुनः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी, परानुकंपी। इसको समझते हैं। क्या है अनुकंपी? अनुकंपी क्या है? ये गुच्छे के समान होते हैं, जैसे आपका अंगूर का गुच्छा होता है उसके समान। ये गुच्छे के रूप में मेरुरज्ज के दोनों ओर माला के समान फैला होता है। जैसे माला का अंगूर के गुच्छों की माला बना दिया आप, उस प्रकार से गुच्छों के रूप में फैला होता है, जो मेरुरज्ज से आने वाले संदेशों को ग्रहण करता है। यानी मेरुरज्ज जो संदेश भेजेगा उसको वह ग्रहण। आपने खाना खाया, मेरुरज्ज ने संदेश भेजा कि मुंह चलाओ, वो खाना आपने अंदर निकला, जैसे आपका वो ग्राफ नली में आया, तुरंत क्रमानुकुंचन गति होने लगी, आमाशय में पहुंचा। यानी उसका पाचन कहां पे कौन सा एंजाइम निकलना है, सब आपका वर्क एज ए शेड्यूल, जैसे आपका शेड्यूल कह सकते हो, मशीन स्टार्ट कर दी, अपना पूरा काम करता है स्टार्ट। आप कुछ भी करो उससे मतलब नहीं, अनैच्छिक क्रिया। परानुकंपी यानी ये स्वायत्त तंत्र का दूसरा भाग होता है जो उन अंगों में स्थित होता है जहां अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनुकंपी, परानुकंपी। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। आपका जो मस्तिष्क और मेरुरज्ज जो अलग से एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपका हार्मोन्स तंत्र बचा कि कैसे आपके पादप हार्मोन्स का यूज करते हैं, कैसे पादप से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और कैसे मनुष्य यानी जंतुओं के शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, और किस प्रकार इतने जटिल जो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं उसको सरल अणुओं में तोड़कर भोजन को पाचन शक्ति या ताकत प्रदान कराते हैं, कैसे अपशिष्ट बाहर निकाल देते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ, और पढ़ेंगे हर एक चीज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके से। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।